साथियों हरित प्रणाम। और आज हम उपस्थित हैं आदरणीय डॉक्टर सीमा महेंद्रा मैम, जो कि दयानंद कन्या डिग्री कॉलेज में बॉटनी की प्रोफेसर हैं और आप सामाजिक क्षेत्र में और पर्यावरण के क्षेत्र में बहुत अग्रणी कार्य कर रही हैं। तो मैम से सर्वप्रथम तो परिचय जानना चाहेंगे, और जो हमने देखा है कि आपने बहुत सारे प्लांट लगा रखे हैं, तो इसके पीछे क्या आपका मोटिव है? धन्यवाद महिपाल सिंह जी, आपने मुझे वो प्लेटफॉर्म दिया कि मैं अपनी बात लोगों तक पहुंचा सकूं। और मैं आशियाना सेटिंग में B262 की निवासी हूँ, और जो भी मेरा कॉर्नर का घर होने की वजह से तो मुझे साइड में जो भी रोड साइड ज़मीन बेकार पड़ी थी जहाँ पर लोग कूड़ा वूड़ा डाल देते थे, वो सबको मैंने सब पूरी हरित क्रांति में बदल चुकी है वो पूरी तरह से। और मैंने बहुत सारे मेडिसिनल प्लांट, एरोमेटिक प्लांट्स और ऑर्नामेंटल प्लांट्स यहाँ पर लगा रखे हैं, जो लोगों को, नेत्रों को बहुत सुकून देते हैं। और सुबह जब लोग टहलने जाते हैं तो वो बहुत खुश होते हैं। पहले यहाँ पर जो कॉर्नर में लोगों ने बिल्कुल खाली प्लॉटों को ऐसा समझ रखा था कि वो वहाँ पर केवल कूड़ा डालने के लिए हैं, लेकिन अब वो सब कुछ साफ़ हो चुका है। और हमारे कॉलोनी की महिलाओं के प्रयासों से अब वहाँ पर कोई कूड़ा नहीं डाल सकता, क्योंकि महिलाएं जो हैं वो बारी बारी से अपना टाइम बांध रखा है उन्होंने, और वो वहाँ पर खड़ी रहती हैं जी, ताकि कोई भी पॉलीथीन या कोई गंदी चीज़ वहाँ पर ना डाल सके। और समय समय पर हम उसकी सफाई भी करवाते रहते हैं या करते रहते हैं। और भी बहुत सारी मैम, जैसे अभी आपने बताया कि आपने नीचे की तरफ भी बहुत पौधे लगाए हैं, हम इस समय आपकी छत पर हैं, ये मकान की छत है। जी जी जी। तो आपने यहाँ भी सैकड़ों प्लांट लगा रखे हैं, तो इसके पीछे क्या मोटिव है? थोड़ा सा सर देखिए, जो नीचे मैंने प्लांट्स लगा रखे हैं क्यारी में, उनका मोटिव यह है कि हम सॉइल अपरदन को रोकें। जो भूमि का अपरदन होता था, बहुत धूल उड़ती थी, जब से मैंने प्लांट लगाए हैं, पेड़ों को पानी दिया जाता है, तो पेड़ों की जड़ों के अंदर ये क्षमता होती है कि धूल को बहुत बड़ी समस्या थी यहाँ पर कि मेरा कॉर्नर का घर होने की वजह से घर में बहुत धूल आती थी, लेकिन अब पेड़ होने की वजह से वो धूल भी इतनी नहीं आती, सौंदर्यकरण होता है और एनवायरनमेंट बहुत साफ होता है। लोगों को भी मोटिवेशन होता है कि हम भी लगा सकते हैं, हम भी कर सकते हैं। अच्छा, कुछ लोग वहाँ से होता होगा, कभी आपने देखा होगा या कुछ निकल के जा रहे हैं लोग, तो फूल तोड़कर ले जाते हैं। मैंने इतने सारे मात्रा में लगा रखे हैं, वो अगर थोड़े बहुत ले जाते हैं। पहले जब 2-4 निकलते थे तो बड़ा बुरा लगता था कि क्या नाम है, 2 ही फूल थे और 2 तोड़ के ले गए। लेकिन अब जैसे जैसे प्लांट बड़े हुए तो उनकी संख्या इतनी हो गई कि 10-20 फूल ले जाते हैं तो पता ही नहीं चलता। तो क्या मैसेज देना चाहेंगे आप आमजन को? देखिए, मैं तो ये मैसेज देना चाहती हूँ कि जो लोग पूजा के लिए, क्योंकि लोगों का ये कहना होता है पूजा में चढ़ाएंगे इसलिए फूल तोड़ रहे हैं, तो मैं ये कहना चाहूँगी कि पूजा में भगवान की ही बनाई हुई सृष्टि है। अगर आप फूल तोड़ के या पत्तियां तोड़ के भगवान को अर्पित कर रहे हैं तो आप कोई बहुत बढ़िया काम नहीं कर रहे हैं। उससे बेहतर ये होगा कि आप अपने घर में ही पेड़ लगाएं, बहुत बढ़िया, और उसके उनको भगवान के आसपास ही जो है वो लगाएं, रखें, और उन्हीं को भगवान जी को दिखा दें। मेरी मदर यही करती हैं कि वो सुबह अपने गणेश जी को लाती हैं या अपने बुद्ध जी को लाती हैं और वो फूलों को दिखा देती हैं, और वो लेकिन वो फूल नहीं तोड़ती। अच्छा, क्योंकि ईश्वर की सृष्टि है। बिल्कुल। एक बात और पूछना चाहूंगा, अभी आपके हाथ में तुरई है, अभी आप सब्जी जो है वो तुरई की सब्जी बनाने जा रही थी मैम, तो ये जैसे इसका छिलका वगैरह होता है या और भी जो आपके यहाँ बेड वेस्ट होता है, गीला कूड़ा, तो उसका आप क्या करते हैं? हाँ, बहुत अच्छा आपका सवाल था। घर में किसी के भी घर में खाना बनता है तो वेस्टेज तो निकलता ही है, फलों का भी निकलता है, सब्जियों का भी निकलता है। और अगर हम ये सब कुछ इसलिए करते हैं, इसलिए इधर आपने कूड़ेदान में फेंक दिया तो वो उसके सारे न्यूट्रिशन भी आपने बर्बाद कर दिए। लेकिन उसका एक और उपयोग हो सकता है, वो हो सकता है कि आप उसके लिए खाद बनाएं, कंपोस्टिंग कर लें उसके लिए बहुत कुछ नहीं करना पड़ता। कोई भी अर्दन पॉट ले लीजिए। प्लास्टिक में इसलिए अवॉइड करना चाहूँगी क्योंकि उसके अंदर पोर्स नहीं होते तो बहुत जो बदबू आने लगती है। लेकिन अगर आप अर्दन पॉट लेते हैं तो उसमें बदबू भी नहीं आती, क्योंकि उसमें पोर्स होते हैं, तो वो और जल्दी फर्मेंटेशन भी होता है, जिससे कि खाद जल्दी बनती है। तो मैं जितने भी छिलके या जितने भी फलों के और सब्जियों के छिलके या वेस्टेज होती है, वो सब 2-3 मेरे पास पुराने घड़े रखे हुए थे, उनमें डालती रहती हूँ। जब वो घड़ा भर जाता है तो फिर दूसरे घड़े में डालना शुरू करती हूँ। 1 महीने में वो मेरा घड़ा में के अंदर खाद तैयार हो जाती है, जिन्हें मैं अपने गमलों में दे देती हूँ। और ये सब जो आप देख रहे हो ना, इतने सारे पेड़ पौधे, ये वास्तव में इतने सब खरीदे हुए नहीं हैं, ये इन्हीं से प्लांट बन जाते हैं, जो मैंने लोगों को बांटे भी हैं, लोगों को दिए भी हैं। और उसके अलावा जो है अपने यहाँ भी इनकी मल्टीप्लिकेशन करके बहुत सारी संख्या में मैंने एकत्रित कर लिया। और मैं एक बड़ी बात यह है कि आप ग्रीनरी तो बढ़ा रहे हैं, प्रकृति का हरित कवच बढ़ा रहे हैं, और सांसों को भी बढ़ा रहे हैं, जो ऑक्सीजन की फैक्ट्री है उन्हें भी बढ़ाएं। उसके साथ साथ जैसे अभी आपने बताया कि
जो छिलके वगैरह हैं, बेड वेस्ट होता है, गीला कूड़ा होता है, तो उससे आप खाद बना रहे हैं, तो कहीं ना कहीं स्वच्छ भारत मिशन वाली जो थीम है उसे आप जो है वहाँ भी फुलफिल कर। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। इसके अलावा भी मैं चाहूँगी कि मैं कुछ चीज़ें और दिखाऊँ आपको। जी।